यह बुजुर्ग मछुआरा मछली पकड़ते समय कई किलो वजन वाले बोल्ट को सिंकर यानी भार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा करने का कारण यह था कि चारा तेजी से नदी की गहराई तक पहुंच जाए और पानी की तेज धारा उसे बहाकर न ले जाए। उन्होंने जानबूझकर उस भार को मुख्य डोरी से पतली डोरी के जरिए बांधा था, ताकि अगर वह भार नदी के तल में पड़ी लकड़ियों या पत्थरों में फंस भी जाए तो मुख्य डोरी न टूटे। जेरेमी कंबोडिया में एक ऐसे जलजीव की तलाश कर रहे थे जिसे स्थानीय लोग झल्लाद कहते हैं। स्थानीय मछुआरों का कहना था कि मछली पकड़ते समय उन पर अक्सर किसी अज्ञात जीव ने हमला किया है। बताया जाता है कि वह लोगों के कान काट लेता है, आंखों को घायल कर देता है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में शरीर के संवेदनशील अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बहुत कम लोगों ने उस जीव को साफ तौर पर देखा है। जेरेमी ने उस इलाके में सुबह भर मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। उन्होंने कई बार चारा बदला, फिर भी केवल नदी के तल की लकड़ियां और कचरा ही फंसकर ऊपर आया। उन्हें लगा कि केवल वहीं बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए वे नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर गए और स्थानीय मछुआरों से जानकारी जुटाई। उन्हें बताया गया कि पहाड़ी पर बने एक मंदिर के पास एक तालाब है, जहाँ एक ऐसा जीव रखा गया है जो इंसानी हड्डियां भी तोड़ सकता है। मंदिर के साधु पानी में बहुत सावधानी से उतरते थे, क्योंकि काट लेने का खतरा बना रहता था। जब उस जीव को पकड़ा गया तो पता चला कि वह एक वियतनामी सॉफ्ट शेल कछुआ था। जेरेमी पहले भी भारत में इस प्रजाति से मिल चुके थे। इसकी काटने की ताकत काफी ज्यादा होती है और यह अचानक हमला कर सकता है। हालांकि जंगली हालात में यह प्रजाति बहुत कम दिखाई देती है। मंदिर का तालाब इन्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। इससे यह साफ हुआ कि असली हमलावर कोई और हो सकता है। इसके बाद जेरेमी को मेकांग नदी के सीमा क्षेत्र में स्थित एक संरक्षित इलाके में मछली पकड़ने की अनुमति मिली। उनका उद्देश्य यह जानना था कि मेकांग की गंदली धारा के नीचे कौन कौन से जीव रहते हैं। पहली ही कोशिश में उनकी रॉड में हलचल हुई। रॉड के झुकाव से लगा कि बड़ी मछली फंसी है। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक बड़ी कार्प जैसी मछली बाहर निकाली। यह शाकाहारी प्रजाति थी और इंसानों के लिए खतरनाक नहीं मानी जाती। इसके बाद जेरेमी ने मांसाहारी मछलियों को आकर्षित करने के लिए सड़े हुए मछली के टुकड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कई रॉड एक साथ लगाई ताकि संभावना बढ़ सके। यह इलाका संरक्षित था और यहाँ मछलियों को नियमित रूप से भोजन भी दिया जाता था, इसलिए बड़ी मछलियों की कमी नहीं थी। एक बार उन्हें एक बड़ी मछली से लगभग 40 मिनट तक संघर्ष करना पड़ा। एक समय तो वे पानी में खींच गए थे, लेकिन संभल कर उन्होंने आखिरकार उसे किनारे तक खींच लिया। वह मेकांग जायंट कैटफिश थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में गिनी जाती है। इसके मुंह में कठोर दांतों की जगह मांसल पैड जैसे संरचनाएं होती हैं। हालांकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन यह आमतौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। कई घंटों की कोशिश के बाद भी जेरेमी को ऐसा कोई जीव नहीं मिला जो हमलों के लिए जिम्मेदार हो सकता था। इसलिए उन्होंने किनारे के गांवों में जाकर लोगों से बात करने का फैसला किया। एक मछुआरे ने बताया कि उसके जाल अक्सर किसी अज्ञात जीव द्वारा साफ सुथरे तरीके से काट दिए जाते हैं, जैसे कैंची से काटे गए। उसने एक मछली का कंकाल भी दिखाया। जेरेमी ने उसे देकर पहचाना कि यह मीठे पानी की पफर फिश यानी नदी की भुग्गा मछली है। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसके दांत तेज और मजबूत होते हैं। यह आसानी से कठोर खोल वाले जीवों को काट सकती है और इंसान को भी घायल कर सकती है। इस बात की पुष्टि करने के लिए जेरेमी कंबोडिया के पूर्वी हिस्से में स्थित एक झील पर पहुंचे, जहां कई मछुआरे पानी पर बने घरों में रहते हैं। वहां के लोगों ने बताया कि पानी के नीचे काम करते समय उन पर अक्सर हमला होता है। एक व्यक्ति के शरीर पर हाल ही में हुए काटने के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी पफर फिश का कंकाल दिखाया। इस मछली के अंदरूनी अंगों और खून में विषैला तत्व होता है। अगर इसे सही तरीके से साफ न किया जाए तो यह जहरीली हो सकती है। स्थानीय स्तर पर इसे सुरक्षित तरीके से तैयार करने की सुविधा कम होने के कारण इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ पफर फिश मेकांग नदी में भी चली जाती है और वहां मछुआरों को नुकसान पहुंचाती है। इसी वजह से इसे मेकांग का झल्लाद कहा जाने लगा। जेरेमी ने स्थानीय मछुआरों के साथ एक दिन काम किया और आखिरकार एक पफर फिश पकड़ ली। उन्होंने इसके दांतों की ताकत को जांचने के लिए मछली के मांस पर परीक्षण किया और पाया कि इसकी काट काफी तेज होती है। देखने में यह मछली शांत लगती है, लेकिन इसके दांत मजबूत होते हैं। चूंकि इसका आर्थिक मूल्य कम है और इसे संभालना जोखिम भरा है, इसलिए स्थानीय लोग इसे पकड़कर खत्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वहां के मछुआरे अब इस जीव के साथ